औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फार्मेसी टेक्नीशियन फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। हम अपने इन लेक्चर्स के दौरान हमारा सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स फार्मेसी टेक्नीशियन फ़र्स्ट ईयर के लिए उसको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। और प्रीवियस लेक्चर्स के दौरान हमने फार्मेसी और उसकी टाइप्स को हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था। और पिछले ही लेक्चर के अंदर हमने क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में, जो कि एक अहम टाइप ऑफ फार्मेसी है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था और उसको समझा था। आज की हमारी टाइप ऑफ फार्मेसी है कम्युनिटी फार्मेसी। अगर हम इसको ट्रांसलेट करना चाहें, अगर हम कम्युनिटी को ट्रांसलेट करना चाहें तो कम्युनिटी ऐसा इलाका, ऐसी जगह जहाँ पे लोग मिल के रहते हैं, उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। एक मखसूस इलाका जहाँ पे लोग मिल के रहते हैं उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। इसको हम मोहल्ले के अंदर भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसको हम इलाके के अंदर भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। और अगर हम इसको प्रॉपरली इसको हम जो है वो समझना चाहें, ऐसी टाइप ऑफ फार्मेसी जो कम्युनिटी के अंदर होगी और वहाँ पे लोग डायरेक्टली जाएंगे और अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी अद्वियात जो है वहाँ से हासिल करेंगे, तो ऐसी टाइप ऑफ फार्मेसी को, ऐसी जगह को हम कम्युनिटी फार्मेसी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी इज़ अ हेल्थ केयर फैसिलिटी दैट एम्फेसाइज प्रोवाइडिंग फार्मास्यूटिकल सर्विसेज टू अ स्पेसिफिक कम्युनिटी। ऐसी टाइप ऑफ फार्मेसी है, ऐसा हेल्थ केयर यूनिट है जहाँ पे एक स्पेसिफिक, एक मखसूस इलाके के लोगों को जो है वो फार्मास्यूटिकल सर्विसेज, उसके अंदर मेडिसन हो, एडवाइस हो, उनको फ़राहम की जाती है। तो ऐसी टाइप ऑफ फार्मेसी को हम कम्युनिटी फार्मेसी कहते हैं। इट डिस्पेंस मेडिसन, वहाँ पे जो है वो मेडिसन जो है वो दी जाती हैं, फ़राहम की जाती हैं, प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक जो है वह अद्वियात फ़राहम की जाती हैं। एंड टिपिकली इन्वॉल्व अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, और इसके अंदर जो है एक जो ज़िम्मेदार बंदा होता है, एक रजिस्टर्ड, एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट जो है वो उस चीज़ का ज़िम्मेदार होता है। अद्वियात को फ़राहम करने में, अद्वियात के बारे में लोगों को गाइड करने में जो है वो फार्मासिस्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ज़िम्मेदार होता है। तो ऐसी टाइप ऑफ फार्मेसी को हम कम्युनिटी फार्मेसी कहते हैं। और फार्मासिस्ट जो वहाँ पे काम कर रहा होता है उसको हम कम्युनिटी फार्मासिस्ट कहते हैं। या कम्युनिटी फार्मेसी इज़ अ कॉमन टाइप ऑफ फार्मेसी दैट अलाउज द पब्लिक एक्सेस फॉर देयर मेडिकेशन एंड एडवाइस देयर हेल्थ। ऐसी टाइप ऑफ फार्मेसी है जिसमें आम लोग जो है वो फ्रीली लोग आते हैं वहाँ पे, अपनी अपनी मेडिसिन हासिल करते हैं और अपनी हेल्थ के बारे में जो अगर वो कुछ जानना चाहते हैं तो वो उससे वहाँ से जो है वो अपनी जो है वो हासिल करते हैं, अद्वियात भी, और जो है वो अद्वियात के बारे में इल्म भी जो है वो, एडवाइस जो है वो हासिल करते हैं। तो ऐसी टाइप ऑफ फार्मेसी को हम कम्युनिटी फार्मेसी कहते हैं। मज़ीद अगर हम इसको कम्युनिटी फार्मेसी को हम समझना चाहें, इट इज़ वन ऑफ द पिलर ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। ये फार्मेसी का जो पेशा है उसके अंदर एक बहुत ही जो है वो अहम हैसियत रखता है, एक सतून की हैसियत रखता है। इन दिस स्पेशलिटी वी प्रोवाइड द फार्मास्यूटिकल सर्विसेज एट कम्युनिटी लेवल। इस टाइप ऑफ फार्मेसी के अंदर, इस स्पेशलिटी के अंदर हम फार्मासिस्ट और फार्मेसी टेक्नीशियन जो है लोगों तक जो है, उनके इलाके तक जो है वो फार्मास्यूटिकल सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, उनको पहुंचाते हैं। फार्मास्यूटिकल सर्विसेज के अंदर जहाँ पे अद्वियात फ़राहम करना है, वहाँ पे जो है फार्मास्यूटिकल सर्विसेज के अंदर उन अद्वियात के बारे में जो है वो लोगों को प्रॉपरली गाइड करना कि उन्होंने अद्वियात का इस्तेमाल कैसे करना है, अद्वियात को स्टोर कैसे करना है। उसके अलावा उनकी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में उनको एडवाइस करना जो है वो फार्मास्यूटिकल सर्विसेज के अंदर शामिल हैं। और इसके अलावा जो है वो फार्मास्यूटिकल डिवाइसेस जो हैं, जो अदर हेल्थ केयर डिवाइसेस हैं, वो भी फ्राहम करना जो है वो फार्मास्यूटिकल सर्विसेज के अंदर शामिल होता है। अब कम्युनिटी फार्मेसी को जब हम मज़ीद डिवाइड करते हैं, उसको मज़ीद जो है वो बाइफरकेट करते हैं, तो कम्युनिटी फार्मेसी को दो पार्ट्स के अंदर या दो टाइप्स के अंदर हम उसको डिवाइड करते हैं। एक है रिटेल फार्मेसी और दूसरी है होलसेल फार्मेसी। अब हम इसको देख लेते हैं कि रिटेल फार्मेसी और होलसेल फार्मेसी में क्या फ़र्क है। दोनों ही कम्युनिटी फार्मेसीज़ हैं,
दोनों के अंदर जो है वो लोग अपनी जो है वो डायरेक्टली जो लोग वहाँ पे जाते हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो अद्वियात जो हैं वहाँ से ख़रीदते हैं। अब हम देख लेते हैं कि रिटेल फार्मेसी है क्या। रिटेल जैसे नाम से ज़ाहिर है, रिटेल जो है जहाँ पे हम अद्वियात को जो है वो परचेज़ करते हैं, ख़रीदते हैं, उसको हम रिटेल फार्मेसी कहते हैं। इट इज़ द बिज़नेस ओरिएंटेड टाइप ऑफ फार्मेसी वेयर मेडिसिन्स आर टेकन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर एंड प्रोवाइडेड टू जनरल पब्लिक ऑन फिक्स प्रॉफिट या फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। पिछली जो टाइप हमने पढ़ी थी दो, हॉस्पिटल फार्मेसी हो चाहे वो क्लिनिकल फार्मेसी हो, उसमें कहीं पे भी आपने बिज़नेस का वर्ड जो है वो नहीं पढ़ा होगा या सुना होगा। लेकिन रिटेल फार्मेसी या एज ए होल कम्युनिटी फार्मेसी जो है, ये टाइप ऑफ फार्मेसी है, इसके अंदर बिज़नेस इन्वॉल्व है। मींस ये कि यहाँ से हम कम्युनिटी फार्मेसी से हम, चाहे वो रिटेल फार्मेसी हो या होलसेल फार्मेसी हो, वहाँ से पेशेंट जो है वो अद्वियात ख़रीदते हैं, पैसे देते हैं और अपनी अद्वियात जो हैं वो ज़रूरत के मुताबिक ख़रीदते हैं। तो ये बिज़नेस ओरिएंटेड टाइप ऑफ फार्मेसी है, इसके अंदर बिज़नेस इन्वॉल्व है, इसके अंदर पैसा इन्वॉल्व है। और इस रिटेल फार्मेसी को अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो रिटेल फार्मेसी पे जो है वो फार्मासिस्ट या फार्मेसी टेक्नीशियन अद्वियात जो है या तो वो डिस्ट्रीब्यूटर से हासिल करता है या वो होल सेलर से हासिल करता है, और फिर अपना प्रॉफिट रेशो रख के वो जनरल पब्लिक तक जो है अद्वियात को सेल करता है, पहुंचाता है। तो ऐसी टाइप ऑफ फार्मेसी को हम रिटेल फार्मेसी कहते हैं। इट इज़ द बिजनेस ओरिएंटेड टाइप ऑफ फार्मेसी वेयर मेडिसिन्स आर टेकन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर। इसमें हम अद्वियात जो है फार्मासिस्ट या तो वो डिस्ट्रीब्यूटर से हासिल करता है, वो कंपनियां जो अद्वियात जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, ज़िम्मेदार होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, उनसे या होलसेलर से हासिल करता है, और फिर जो है वो जनरल पब्लिक को वो सेल करता है, पहुंचाता है ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। कोई उसके अंदर जो है उसका प्रॉफिट मार्जिन जो होता है उसकी बुनियाद पे जो है वो लोगों तक, आम लोगों तक जो है वो अद्वियात पहुंचाता है या सेल करता है उनको। एंड व्हाट इज़ होलसेल फार्मेसी? होलसेल फार्मेसी क्या है और फिर इसमें और रिटेल फार्मेसी में फ़र्क क्या होगा? इट इज़ आल्सो अ बिज़नेस ओरिएंटेड टाइप ऑफ फार्मेसी। इसके अंदर भी जो है वो पैसा इन्वॉल्व है, ये भी एक बिज़नेस ओरिएंटेड टाइप ऑफ फार्मेसी है। वेयर द मेडिसिन्स आर टेकन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, जहाँ पे हम जो है वो या तो हम डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से, जहाँ पे अद्वियात बन रही हैं वहाँ से अद्वियात जो है वो हासिल करते हैं, ख़रीदते हैं, या हम डिस्ट्रीब्यूटर से वो अद्वियात ख़रीदते हैं, और फिर वो अद्वियात जो हम या तो मेडिकल स्टोर्स पे फ़राहम करते हैं, या हम हॉस्पिटल के अंदर फ़राहम करते हैं, या हम जो है वो रिटेल फार्मेसीज़ के ऊपर फ़राहम करते हैं। तो इट इज़ बिज़नेस ओरिएंटेड टाइप ऑफ फार्मेसी वेयर मेडिसिन्स आर टेकन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर। ऐसी बिजनेस ओरिएंटेड टाइप ऑफ फार्मेसी जहाँ पे हम मेडिसिन्स को या तो हम मैन्युफैक्चरर से, बनाने वाले जो कंपनीज़ हैं वहाँ से डायरेक्टली ख़रीद लेते हैं, या हम डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीदते हैं, एंड प्रोवाइड टू मेडिकल स्टोर्स या फार्मेसीज़, और फिर जो है वो अद्वियात जो है वो मेडिकल स्टोर्स को प्रोवाइड की जाती हैं, दी जाती हैं उनकी ज़रूरत के मुताबिक, या फार्मेसीज़ को दी जाती हैं, या हॉस्पिटल के अंदर दी जाती हैं इन बल्क क्वांटिटी, बड़ी मकदार में, ज़्यादा मकदार में जो है उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक जो अद्वियात फ़राहम की जाती हैं ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। उसमें भी जो है वो एक मुनासब और एक जो है वो फिक्स मखसूस जो है वो उसके अंदर हम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रखते हैं। तो ऐसी बिज़नेस ओरिएंटेड टाइप ऑफ फार्मेसी जिसके अंदर मेडिसिन जो है या तो मैन्युफैक्चरर से ली जाती हैं या हम डिस्ट्रीब्यूटर से हासिल करते हैं, और फिर हम बेचते किसको हैं या देते किसको हैं, या तो मेडिकल स्टोर्स के ऊपर, या फार्मेसीज़ के ऊपर, या हॉस्पिटल के अंदर जो है वो बल्क क्वांटिटी के अंदर हम जो है वो अद्वियात को फ़राहम करते हैं। और रिटेल फार्मेसी में हमने क्या कहा था कि हम अद्वियात जो हैं या तो हम डिस्ट्रीब्यूटर से हासिल करते हैं या होलसेलर से हासिल करते हैं, और फिर हम जनरल पब्लिक को जो है वो अद्वियात फ़राहम करते हैं उनकी ज़रूरत के मुताबिक। तो ऐसे ये दोनों टाइप जो हैं वो कम्युनिटी फार्मेसी की कैटेगरी के अंदर आती हैं। अब हम मज़ीद देख लेते हैं कि
जब एक फार्मासिस्ट या फार्मेसी टेक्नीशियन कम्युनिटी फार्मेसी के ऊपर काम कर रहा होता है, अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो दे रहा होता है, तो उसकी क्या जो है उसके फ़राइज़ क्या होंगे, उसकी उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या होंगी जब वो कम्युनिटी फार्मेसी के ऊपर अपनी जॉब जो हैं वो प्रोवाइड कर रहा होता है। सबसे पहले जो है टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन टू जनरल पब्लिक। पहला और उसका अहम जो ज़िम्मेदारी है कि उसने जो है वो आम लोगों को जो है वो एक क्वालिटी मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड करनी है। क्वालिटी मेडिसिन के अंदर उसकी प्राइस भी शामिल है, उसकी एफिकेसी, उसके असर करने की सलाहियत भी शामिल है, उसकी पैकेजिंग भी शामिल है। तमाम चीज़ें जो हैं वो क्वालिटी मेडिसिन के अंदर आती हैं। तो एक क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड करना, एक मयारी अद्वियात को देना, लोगों तक जो है पहुंचाना, जो है एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट की और जो फार्मेसी टेक्नीशियन वहाँ पे काम कर रहे हैं उसकी उसकी फोरमोस्ट और एक अहम जिम्मेदारी है। प्रोवाइड गाइडेंस एंड काउंसलिंग रिगार्डिंग मेडिकेशन व्यूज़। जो प्रेस्क्रिप्शन आपके पास आ रहे हैं उनके अंदर जो मेडिकेशंस लिखी हुई हैं, या जो लोग आपके पास लेने के लिए आ रहे हैं अद्वियात, उनको उनकी अद्वियात के बारे में काउंसलिंग करना, उनकी रहनुमाई करना, उन मेडिकेशंस के बारे में उनको बताना कि उन्होंने अद्वियात का इस्तेमाल कैसे करना है, कितनी अद्वियात इस्तेमाल करनी है, उन अद्वियात को स्टोर कहाँ पे रखना है। तो उन तमाम मेडिकेशंस के बारे में उनको जो बताना, उनको गाइड करना, उनकी रहनुमाई करना जो है वो कम्युनिटी फार्मासिस्ट की एक ज़िम्मेदारी के अंदर शामिल है। गाइड देम रिगार्डिंग वैक्सीनेशंस, क्योंकि बहुत सारी कम्युनिटी के अंदर जो है वो कुछ बीमारियां जो हैं वो फैल जाती हैं, जिनको हम एपिडेमिक्स कहते हैं या पैंडेमिक्स कहते हैं। तो क्या है, उन उन लोगों तो उस कम्युनिटी के लोगों को उनकी हेल्थ के बारे में जो है वो उनको रहनुमाई फ़राहम करना कि वो अपनी हेल्थ को कैसे जो है वो बेहतर बना सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को कैसे महफूज कर सकते हैं। उनके लिए उस स्पेसिफ़िक डिज़ीज़ के अंदर कौन सी वैक्सीनेशन जो हैं वो जो है उनको लगवानी चाहिए। तो वो भी उसको भी जो है वो उनको लोगों को बताना, उनको गाइड करना जो एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट की ज़िम्मेदारी है। और एक डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर कम्युनिटी फार्मासिस्ट ही जो वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द वैक्सीनेशन ऑफ डिफरेंट पीपल। वहाँ के कम्युनिटी के जो लोग हैं वहीं से जो है वो कम्युनिटी फार्मेसी से ही जो है वो अपनी वैक्सीनेशन जो हैं वो करवाते हैं। और उसके अलावा ऑर्गेनाइज हेल्थ कैंप, कम्युनिटी के अंदर जो लोग हैं उनको उनकी सेहत के बारे में कि अपनी वो सेहत को कैसे बेहतर रख सकते हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियों से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, अपनी हेल्थ को वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में मुख्तलिफ़ जो हैं वो कैंप्स लगाना, वहाँ पे सेमिनार्स करना, उनको बताना। अगर कोई बीमारियाँ वहाँ पे फैल रही हैं या फैलने के ख़तरात हैं, तो उन बीमारियों के बारे में उनको गाइड करना और उन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है उसके बारे में उनको गाइड करना। और फिर उन बीमारियों के प्रिवेंशन के लिए, बचाव के लिए कौन सी वैक्सीनेशंस लोगों के लिए ज़रूरी होती है उसके बारे में बताना, और फिर उनकी वैक्सीनेशंस भी करना जो है। ये तमाम ज़िम्मेदारियां जो है वो एक फार्मेसी टेक्नीशियन जो कि कम्युनिटी फार्मेसी के ऊपर काम कर रहे हैं, या फार्मासिस्ट जो कम्युनिटी फार्मेसी के ऊपर काम कर रहे हैं, उनकी ज़िम्मेदारियां हैं। तो अब फिर हम दोहरा लेते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन टू जनरल पब्लिक, लोगों तक जो है, आम लोगों तक जो है म्यारी अद्वियात को पहुंचाना। प्रोवाइड गाइडेंस एंड काउंसलिंग रिगार्डिंग मेडिकेशन, उनकी मेडिकेशन के बारे में जो उनको ज़रूरत है मेडिसिन्स की, उसके बारे में उनकी रहनुमाई करना, उनको बताना, उनको जो है वो काउंसलिंग करना। ये तमाम ज़िम्मेदारियां जो है वो एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट की ज़िम्मेदारियां हैं। गाइड देम रिगार्डिंग वैक्सीनेशन के बारे में, जो ज़रूरी वैक्सीनेशंस हैं, जो ज़रूरत है लोगों को, उसके बारे में उनको गाइड करना। और फिर वैक्सीनेशंस भी करना जो है वो एक ज़िम्मेदारी है कम्युनिटी फार्मासिस्ट की। ऑर्गेनाइज हेल्थ कैंप एंड ऑर्गेनाइज हेल्थ टॉक्स एंड सेमिनार, लोगों को उनकी सेहत के बारे में बताना, उनकी सेहत कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपनी सेहत को कैसे जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, बीमारियों से बचाव हम कैसे कर सकते हैं। ये तमाम जो है उनको रहनुमाई करना, उनके साथ जो है वो इंटरेक्शन करना, ये तमाम जो ज़िम्मेदारियां जो हैं वो एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट की ज़िम्मेदारियों के अंदर शामिल हैं। यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ। अगर इस लेक्चर के बारे में या प्रीवियस किसी भी लेक्चर के बारे में आपको कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।